वेरी वार्म वेलकम टू WS Tech। माय नेम इज आयुषी जैन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाइथन के अंदर हम कैसे कोई प्रोग्राम लिखें जो कि हमें एक्सट्रैक्ट करके देगा फाइल नेम को फाइल पाथ से। तो गाइस इसको करने के हमारे पास यहाँ पे दो सोल्यूशन है। दो सोल्यूशन से हम ये कर सकते हैं। पहला सोल्यूशन है हमारा यूजिंग OS मॉड्यूल। OS मॉड्यूल के दौरान हम क्या करने वाले हैं कि हम जाएंगे एग्जैक्टली उस फाइल की लोकेशन पर और उसके बाद एक्सट्रैक्ट करेंगे उस फाइल के नेम को विदाउट इट्स एक्सटेंशन। और सेकंड सोल्यूशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक पाथलेब नाम का मॉड्यूल होता है, उसका यूज करते हुए हम क्या करेंगे, डॉट स्टैम्प उसका एक एट्रीब्यूट होता है, उसका यूज करते हुए हम फाइल का नेम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो आइए एक एक करके दोनों सोल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोल्यूशन नंबर 1 की, जिसमें हम यूज करने वाले हैं OS मॉड्यूल का। OS मॉड्यूल का क्यों यूज किया जाता है? OS मॉड्यूल का यूज किया जाता है जब हमें डायरेक्टरीज के साथ वर्क करना हो, उनके एक्सटेंशंस को निकालना हो, मॉडिफाई करना हो, क्रिएट करना हो, उसके अंदर कोई चेंजेस लेके आना हो, तब OS मॉड्यूल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम OS मॉड्यूल का यूज करने के लिए सबसे पहले लेंगे इंपोर्ट एंड यहाँ पे लगाएंगे OS। हमें OS को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं एक फाइल नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, फाइल नेम हमें यहाँ से चाहिए। तो फाइल नेम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ, OS डॉट पाथ, हमें यहाँ पे पाथ चाहिए, डॉट बेस नेम एंड इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे डबल कोटेशंस के अंदर पास कर देंगे क्या, फाइल की यहाँ पे पाथ पास कर देंगे। अब फाइल का पाथ कैसे लेके आना है वो समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे फाइल्स है, तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ ऐड टू नंबर्स की। तो मेरे पास ये फाइल है, इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज पे जाने पे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी एक तो लोकेशन आएगी और फाइल का नाम आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लोकेशन ले लेते हैं। इस लोकेशन को मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगी एंड यहाँ पे सब जगह बैक स्लैशेस है, तो बैक स्लैशेस की जगह हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैशेस का यूज कर लेंगे। फॉरवर्ड स्लैशेस लगाने के बाद यहाँ पे लास्ट फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है फाइल का नाम। तो वापस से हम यहीं पे जाएंगे। तो यहाँ पे फाइल का पाथ लाने के लिए हम सिंपल से क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे जाऊंगी एंड इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊंगी। इसकी प्रॉपर्टीज को जब मैंने यहाँ पे ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इसकी लोकेशन आ रही है, फाइल की लोकेशन हमारे पास आ रही है, प्लस फाइल का नेम यहाँ पे आ रहा है। अब लोकेशन के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लोकेशन के लिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लूंगी। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसका पाथ मिल जाएगा। तो मुझे ये पाथ पाइथन के अंदर देना है। सबसे पहले मैं ये पाथ दूंगी। पाथ देने के बाद यहाँ पे आप देखने की एक एरर थ्रो हो रहा है। एरर किसलिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैक स्लैशेस का यूज हो रहा है। बैक स्लैशेस नहीं, हमें फॉरवर्ड स्लैशेस का यहाँ पे यूज करना है। जहां जहां पे भी बैक स्लैशेस है वहां पे हम फॉरवर्ड स्लैशेस लगा देंगे एंड लास्ट में एक और फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि अब इसके बाद यहाँ पे पाथ को दिया, पाथ देने के बाद हमें यहाँ पे क्या देना है, पाथ के बाद हमें यहाँ पे देना है उस फाइल का नाम। तो फाइल के नाम के लिए वापस से हम यहीं पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमारे पास है फाइल का नाम add to numbers.py। तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ एंड मैं यहाँ पे इसको पेस्ट भी कर देती हूँ। .py के साथ मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, फाइल का नेम आ गया है along with its path। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे स्प्लिट मेथड का यूज करते हुए क्या करना है, इसके नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। कि अभी तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा पाथ है और नेम है विद द एक्सटेंशन। मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे इसका सिर्फ नेम ऑब्टेन करना है। तो नेम ऑब्टेन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लगाऊंगी प्रिंट स्टेटमेंट एंड इसके अंदर हम लिखेंगे OS डॉट पाथ डॉट स्प्लिट टेक्स्ट एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे इसको फाइल नेम को और इसका मैं पास कर दूंगी यहाँ पे 0 इंडेक्स। तो अब अगर मैं इसको रन करवाती हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे add to nums मेरे पास आ चुके हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, इस फाइल का जो यहाँ पे एक्सटेंशन है ये हट चुका है और सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया, add to nums आ गया। अगर मैं यहाँ से 0 हटा देती एंड इसको रन करवाती तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आती कि टपल के फॉर्म में मेरे पास क्या आता है, add to nums आता है, .py आता है। बट मुझे टपल नहीं चाहिए, यहाँ पे टपल का मुझे 0 इंडेक्स चाहिए, 0 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। 0 इंडेक्स की वैल्यू की हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में पास कर देंगे 0। तो मुझे इसका 0 इंडेक्स का जो वैल्यू दैट इज add to numbers वो यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। स्प्लिट टेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, स्प्लिट टेक्स्ट यहाँ पे फाइल का नाम मुझे लाके दे रहा है एंड किस फॉर्मेट में लाके दे रहा है, यहाँ पे टपल के फॉर्म में लाके दे रहा है। टपल में हमारे पास दो चीजें आ रही है, एक तो फाइल का नाम आ रहा है और दूसरा यहाँ पे एक्सटेंशन आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे फाइल का नाम चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंडेक्स 0 लिख देंगे, जो कि हमें लाके दे देगा फाइल का नेम यहाँ पे। ये तो था हमारा सोल्यूशन नंबर 1 जिसमें हमने यूज किया OS मॉड्यूल का। अब बात करते हैं सोल्यूशन नंबर 2 की, जिसमें हम यूज करने वाले हैं पाथलेब मॉड्यूल का। तो गाइस यहाँ पे पाथलेब मॉड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो पाथलेब मॉड्यूल ऐसा मॉड्यूल है जो कि हमें वर्क करके देता है कोर डायरेक्टरीज के ऊपर। यहीं पे हम यूज करने वाले हैं दैट फ्रॉम पाथलेब। हम इम्पोर्ट कर लेंगे इसे पाथ को। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है सिंपली दैट पाथ और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूंगी कोटेशंस के अंदर वापस से वही फाइल नेम। तो फाइल नेम लाने के लिए हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हम सबसे पहले इसका पाथ लेके आए, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसका नेम भी मैं मेंशन कर दूंगी।
यहाँ पे इसका नेम मेंशन कर दिया और जितने भी बैकवर्ड स्लैशेस थे हम इसको फॉरवर्ड स्लैशेस में कन्वर्ट कर देंगे। लास्टली मैं यहाँ पे लगा दूंगी डॉट स्टेम। तो डॉट स्टेम से यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं डॉट स्टेम का यहाँ पे यूज करती हूँ उसके बाद रन कराती हूँ तो डॉट स्टेम मुझे यहाँ पे लाके दे देगा फाइल का नेम। अगर मैंने यहाँ पे डॉट स्टेम का यूज नहीं किया होता, सपोज सिर्फ मैंने ऐसे के ऐसे ही इसे रन करवा दिया होता, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता, पूरी की पूरी फाइल आ जाती। बट डॉट स्टेम यहाँ पे क्या करके देगा मुझे, डॉट स्टेम मुझे यहाँ पे लाके दे देगा क्या, इस फाइल का नेम। तो मैं यहाँ पे डॉट स्टेम लगाती हूँ एंड इसको सिर्फ रन कराना है। यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं पास करना है, बस ये एक एट्रीब्यूट है हमारा। तो इसमें सिर्फ डॉट स्टेम को लगाना है और हमें ये क्या लाके दे देगा, ऐड टू नंबर्स, यानी कि फाइल का नेम हमें यहाँ पे लाके दे देगा। तो इस तरह से हमें क्या यूज करना है, पाथ मॉड्यूल का यूज करना है, यानी कि पाथलिब का यूज करना है। पाथलिब के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे पाथ को और पाथ के अंदर हमें यहाँ पे देना है फाइल का पाथ अलोंग विद इट्स नेम एंड लास्ट में यूज करेंगे डॉट स्टेम का, जो कि हमें लाके दे देगा इसका नाम।